नमस्कार, स्वागत है आपका एनएमएफ न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शबनम। डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को डेड इकोनॉमी कहा और कांग्रेसियों ने इसे लपक लिया, माहौल बनाया, मोदी सरकार को जमकर घेरा। राहुल गांधी बयान देते हुए नजर आए। आपको पता नहीं है कि भारत एक डेड इकोनॉमी है, लेकिन अब इन्हीं लोगों को तमाचा मारने वाली एक रिपोर्ट सामने आ गई है। न सिर्फ राहुल गांधी को यह रिपोर्ट आईना दिखाएगी, बल्कि डोनाल्ड ट्रंप को भी बताएगी कि भारत और भारतवासियों की और भारत की इकोनॉमी की क्या ताकत है। यह रिपोर्ट सामने आई है CAIT की, जिसमें सीधे सीधे बताया गया है कि भारत के लोगों ने सिर्फ दिवाली त्योहार पर 5.5 लाख करोड़ रुपए खर्च किए हैं। सिर्फ खरीदारी पर, घरों की सजावट पर, तमाम चीजें जो तैयारी दिवाली को लेकर की जाती हैं, उसको लेकर जो खरीदारी की गई है, 5.5 करोड़ से ज्यादा का खर्च उसमें हुआ है, जो पाकिस्तान के पूरे साल के बजट से कहीं ज्यादा है। ये पैसा दुनिया के 86 देशों की GDP से भी अधिक है। तो आज इसी पर चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून जी। पंकज जी, आपके पास आऊं उससे पहले राहुल गांधी क्या कुछ बयान दे रहे थे, पहले दर्शकों को वो सुनवा देते हैं। Everybody knows that the Indian economy is a dead economy. I'm glad that President Trump has stated a fact. What more do you, why are you asking this question? लेकिन 25% टैरिफ लगाया, प्लस पेनल्टी भी लगा दी है। It is a dead economy. Are you people not aware of this? आपको ये मालूम नहीं है कि इंडियन इकोनॉमी डेड इकोनॉमी है? कोई कंफ्यूजन है आप में? पूरी दुनिया जानती है कि इंडियन इकोनॉमी इज अ डेड इकोनॉमी और बीजेपी ने इकोनॉमी को खत्म कर दिया। तो सुन लिया आपने, राहुल गांधी क्या कुछ कह रहे हैं, भारत की इकोनॉमी को डेड बता रहे हैं, ट्रंप के बयान को दोहरा रहे हैं। पंकज जी, क्या जो अब आंकड़े सामने आ रहे हैं, क्या राहुल गांधी और कांग्रेस को आईना दिखा रहे हैं वो? मैं आंकड़ों की बात करूंगा। नेता क्या बोलता है, उसकी क्या मंशा है, भारत की इकोनॉमी डेड है या वो खुद ब्रेन डेड है, ये दर्शकों को फैसला करने दीजिए। पहला आंकड़ा आया है कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज। ये आंकड़ा ये कहता है कि जितना हमने धनतेरस के दिन, सिर्फ एक दिन जितनी सिर्फ खरीदारी की ना, पाकिस्तान की साल भर की अर्थव्यवस्था है। और बाकायदा सरकारी आंकड़े हैं दोनों के। पाकिस्तान का 2025 और 26 का एनुअल बजट, मैं वार्षिक बजट की बात कर रहा हूं, एनुअल बजट है 5.20 लाख करोड़ रुपए। 5.20 लाख करोड़। धनतेरस पर हमने कितना खरीदा? 5.40 लाख करोड़। मतलब कि साल भर की अर्थव्यवस्था हमने एक दिन में खरीद ली। और आपने ही बताया, CAIT की रिपोर्ट है कि 86 देशों की अर्थव्यवस्था से ज्यादा हम सिर्फ दीपावली पे खरीदारी करते हैं। 86 कंट्रीज दुनिया में, 200 देशों में। अर्थव्यवस्था डेड इकोनॉमी है? नहीं, इसलिए मैं कह रहा हूं कि दर्शकों पे छोड़ देते हैं कि ब्रेन डेड कौन है, वो ब्रेन डेड है या डेड इकोनॉमी है। अब छोड़िए ये सब। पता है भारत में इस साल कितनी कारों की बुकिंग हुई है? अभी इस धनतेरस में मारुति ने 6 लाख कार की बिक्री की है। 6 लाख कार धनतेरस पर, सिर्फ एक दिन में। हाँ, सिर्फ एक दिन। चलिए, बहुत सारे लोग कहेंगे कि चलो ये तो सिर्फ दिवाली धनतेरस की बात है। मैं ईद उल फितर की बात कर रहा हूं। ईद आया है ना। हाँ। ईद में भारतीयों ने कितने की खरीदारी की है पता है? 40,000 करोड़। इसलिए दुनिया में भारत की अर्थव्यवस्था को बिग एलिफेंट कहा जाता है। एक ऐसा हाथी जो कि अभी सोया हुआ है, उसको अपनी ताकत का एहसास नहीं है। और हम उसकी तुलना किससे करते हैं? गधों से। जज्बे वाले गधे जो अपना खर्च चलाने के लिए दोनों दूसरों पर निर्भर रहते हैं। यही तो समझिए कि हम जितना बेचारा दान कर देते हैं ना, भिखारियों को जितना देते हैं, उतनी तो उनकी अर्थव्यवस्था है पंजाब और सिंध मिलाकर। क्या तुलना? अगर तुलना करनी है तो चाइना से कीजिए, अमेरिका से कीजिए। बाकी आज की तारीख में भारत के अर्थव्यवस्था के मामले में कम से कम बराबरी के टक्कर का कोई देश नहीं, कोई देश नहीं। नॉट इवन जर्मनी, नॉट इवन जापान, नॉट इवन रशिया, नॉट ब्रिटेन। सिर्फ ट्रंप ने ये झूठ अमेरिका और चाइना। ट्रंप, मैंने बार बार ये कहा है ना कि ट्रंप का पर्सनल इंटरेस्ट है, उनका ईर्ष्या, द्वेष, डाह, जलन जिस देश को
वो हमेशा नीचे देखने के आदी रहे पूरे जीवन। ट्रंप की उम्र कितना होगी? 70, 75, 80 होगी, यही आसपास होगी। उन्होंने पूरी जवानी भारत को सांप और सपेरों के देश के रूप में देखा है। वो यकीन करना उनके लिए मुश्किल है कि भारत सॉफ्टवेयर पावर भी हो सकता है, भारत स्पेस पावर भी हो सकता है। वो सोच ही नहीं पा रहे, भारत सोलर पावर भी हो सकता है। वो इस चीज को एक्सेप्ट कर ही नहीं रहा है। उनका वो गोरा दिमाग जो है ना, जिन्होंने बचपन में 18-20 साल तक भारत को गुलाम देखा और उसके बाद भारत को हमेशा तलवे चाटते, वो इस बात को यकीन करने के लिए तैयार है ही नहीं, और उनका दिमाग है, जहनियत ये तैयार है ही नहीं कि भारत आंखों में आंखें डाल के बात करे और उनका कहा ना माने। शहबाज शरीफ इसलिए अच्छे लगते हैं कि एक गोरों की मेंटेलिटी होती है, चाहे वो ब्रिटेन का हो या अमेरिका का। गोरे हमेशा उस भारतीय को पसंद करते हैं जो झुक के रहे, जो तन के उनका बाप बनने की कोशिश करेगा, उनका मालिक बनने की कोशिश करेगा। गोरों को यह पसंद नहीं आता। वो तो देख इसी जहनियत के शिकार है ट्रंप। भारत को गिराने और झुकाने की ट्रंप ने लगातार कोशिश की, लेकिन हार ये हाथ लगी है। अब जब वो झुकेगा नहीं भारत, तब वो क्या करेंगे? इस तरह के तिकड़म करेंगे। हाँ। और वो क्या करेंगे कि तुम पे बैन लगा देंगे, तुमको बर्बाद कर देंगे, को पता नहीं है कि हम कौन हैं, हम दुनिया के चौधरी हैं, तुम कौन होते हो। हमारा भारत ने कुछ नहीं कहा कि तुमको जो बोलना है बोलते रहो, हम अपना काम करते रहे। और यही बेस्ट पॉलिसी। भारत ने क्या किया? ठीक है, हमारा माल तुमने रोक लगा दी है, हम दूसरे जगह बेच लेंगे, हम व्यापारी आदमी है भाई, हम कहां झगड़ा करते चलेंगे। तुम चौधरी आदमी हो, तुम युद्ध लड़ते हो, हम तो इस तरह के चक्करों में रहते नहीं है। बिल्कुल। तो इसीलिए हमें अपना प्रोग्रेस देखना है, भारत कैसे तरक्की करे इस पे फोकस करना है। हम तुम्हारे ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए थोड़ी ना बैठे हुए। इसलिए मैं बार खैर इकोनॉमी पे आते हैं। भारत को झुकाने के लिए रशिया की तो तेल कंपनियां जिससे भारत व्यापार करता था, उस पर बैन लगा दिया। तो इन सब चीजों से क्या भारत झुक जाएगा? भारत की अर्थव्यवस्था डगमगा जाएगी? नहीं, ये स्वाभाविक है कि जब आप पीछे थे और जब आगे आते जाइएगा ना, ऊपर की ओर बढ़ते जाइए, तो जिन जिन देशों को हराइएगा उन्हें पसंद नहीं आएगा। हाँ। आपको क्या लगता है? और ये इंसान में भी है और देशों में भी है। आपको क्या लगता है जब ब्रिटेन को आपने पीछे छोड़ा तो इंग्लैंड को अच्छा लगा होगा? बिल्कुल नहीं, नहीं अच्छा लगा होगा। जर्मनी अच्छा नहीं लगा होगा। जब आप तीसरे नंबर की या चौथे नंबर की अर्थव्यवस्था, तो दो तरह के लोग हैं। एक तो अमेरिका और चाइना आपको एज ए राइवल देख रहे हैं कि ये बड़ी तेजी से ऊपर आ रहा है, तो इसको किसी तरह कट डाउन करो। और दूसरा जिसको आपने छोड़ा है पीछे, वो देख रहा है कि अरे इस देश पे हमने राज किया था सैकड़ों सालों तक, आज हमें हराकर हमसे ऊपर आ गया, तो फिर वो दूसरा काम करेंगे। जो ट्रंप कर रहे हैं ना, वो इसलिए कर रहे हैं कि ये ऊपर आ रहा है, इसको काटो। तो काटो तो कैसे काटो? बगल में एक लोफर को बसा के रखा है जिसका नाम पाकिस्तान। तो जब बड़े लोग तरक्की कर रहे होते हैं ना, तो लोफर क्या करता है? उनको डिस्टर्ब करता है। आप मोहल्लों में भी जाइएगा तो एक आदमी जो कि तरक्की कर रहा होता है ना, तो आसपास जो मोहल्ले के लफंगे होते हैं, कभी उसके दुकान को जला देंगे, कभी पे आप पता चलेगा ग्राहकों को धमकाएंगे, यही काम करता है। अभी अमेरिका वही कर रहा है। लेकिन पंकज, कि भारत चुपचाप प्रोग्रेस कर रहा है। जी। ट्रंप तो जो कर रहे हैं वो सबको दिख रहा है कि कैसे साजिश के तहत वो भारत को गिराने झुकाने की कोशिश में लगे। लेकिन कांग्रेस को क्या दिक्कत है? अपना देश तरक्की करेगा, आगे बढ़ेगा तो हमारा सबका फायदा होगा, कांग्रेस का भी फायदा होगा। तो कांग्रेस अपने ही देश को गिराने के लिए इस तरीके की बयानबाजी राहुल गांधी कर रहे हैं, तो गंभीर मामला है ना फिर। नहीं, एक अंतर है कांग्रेस और राहुल गांधी। राहुल गांधी बोल रहे हैं, पर कांग्रेस के ही बहुत सारे लोग उनसे इत्तेफाक नहीं रखते। मैं इस पूरे विश्वास के साथ आपको कहता हूं कि कांग्रेस पार्टी में आज भी देशभक्त लोग हैं, लेकिन वो बेचारे करे तो क्या करे, उनके साथ मजबूरी यह है कि उनका एक मालिक आ गया है जो कि, अब मैं क्या बोलूं उनको, वो विदेशी सोच से गाइड हो रहा है। क्या अच्छा, कांग्रेस ने जो क्या ब्रेन डेड इकोनॉमी, मतलब ये ब्रेन डेड छोड़िए, जो डेड इकोनॉमी कहा, उससे क्या राजीव शुक्ला इत्तेफाक रखते हैं? उन्होंने तुरंत बयान दिया कि नहीं, भारत डेड इकोनॉमी नहीं है। राजीव शुक्ला, क्या शशि थरूर, जो भी कांग्रेस के समझदार लोग हैं, आप एबीसी किसका भी नाम लीजिए, क्या राहुल गांधी के ब्रेन डेड इकोनॉमी वाले बयान से सहमत है? नहीं सहमत है, कोई सहमत नहीं है। तो दुनिया में सिर्फ दो ऐसे पागल हैं जिनको लगता है कि भारत की अर्थव्यवस्था डेड इकोनॉमी है। एक अमेरिका में बैठा हुआ है, दूसरे का मैं नाम लूंगा नहीं। लोग समझ गए। बाकी न तो कांग्रेस, न ही कोई विपक्षी दल, न ही सत्ताधारी दल, न ही इस देश की जनता। अब जिसको घोर नफरत है मोदी से, उसका छोड़ दीजिए,
मतलब वो नहीं, लेकिन नॉर्मल जो जनता है वो मानने के लिए तैयार ही नहीं कि हमारी अर्थव्यवस्था डेड है। अगर डेड अर्थव्यवस्था होती तो आप देख रहे हैं स्वयं कि कहीं मकान बन रहा है, कहीं रोड कंस्ट्रक्ट हो रहा है, किसी की सैलरी बढ़ रही है, किसी का परचेजिंग पावर बढ़ रहा है। हाँ, आगे बढ़ रही है कि नहीं? पंकज जी, एक मैं कांग्रेसी का इंटरव्यू भी देख रही थी जिसमें ये जिक्र कहा गया, उनसे सवाल पूछा गया था कि आप क्यों बार बार ट्रंप के बयानों को दोहराते हैं और फिर मोदी सरकार को घेरते हैं। तो उसमें कांग्रेसी कहते नजर आ रहे थे कि ट्रंप क्या तुम्हारा बाप है जो भारत को चलाएगा। हालांकि उनसे काउंटर क्वेश्चन किया गया कि आप ट्रंप को बाप मांगते हैं क्या, कि उनकी सारी बातों पर यकीन कर लेंगे। मैं बताऊं सबसे बड़ी हंसी यह है कि जब ट्रंप के सबसे ज्यादा खिलाफ पहले यही लोग थे कि ट्रंप आ रहा है तो मुसलमानों के खिलाफ है। तो आज जब ट्रंप आ गया तो ट्रंप के एक एक बयान को कोट करके अपने ही देश की सरकार को घेरते। तो बड़ा अजीब है। यहां जानते हैं, यहां की राजनीति जो है ना, सेंटिमेंट से, भावना से चलती है, दिमाग से कम। बिल्कुल। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको इससे कोई मतलब नहीं कि उनकी जिंदगी बेहतर हो रही है, देश बेहतर हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण हो रहा है। आज ही तो ब्लैकस्टोन के सीईओ ने कहा ना कि सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था, सबसे ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण, G10 कंट्रीज में सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन, सब तो कह दिया उसने। लेकिन उससे इस देश के लोगों को कोई मतलब नहीं। आधे लोग ये हैं कि चलो चूंकि मैं मुसलमान हूं तो मोदी को सबक सिखाना है। दूसरे ऐसे लोग हैं कि मैं फलाना जाति का हूं, फलाना कास्ट का हूं, तो इसको हराना है, इसको जिताना है। यही चल रहा होता है अपने देश में। एक कंट्री के रूप में हम सोच ही नहीं पाते कि ग्रो करेंगे तो सब ग्रो करेंगे। बिल्कुल। देश अच्छा करेगा तो हम सब अच्छा करेंगे। अगर सड़कें बनेंगी तो उस पर सारे लोग चलेंगे। ऐसा थोड़ी है कि उस पर एक जाति चलेगा, दूसरी जाति नहीं चलेगा क्योंकि चिकनी सड़क हो गई। ऐसा होता नहीं है ना। बिल्कुल। अगर आपका बिजनेस ग्रो कर रहा है तो वो सबके लिए अच्छा है। हाँ, जाहिर सी बात। तो इस तरीके से जब सोचने लगे ना भारत के लोग कि ये जात पात धर्म नीचे वाली चीजें, मतलब कि क्या बोलते हैं वो, उससे कोई फायदा तो है नहीं। एक देश के रूप में सामूहिक रूप से जब हमने ठान लिया है कि हमें आगे बढ़ना है तो हम बढ़ेंगे। बिल्कुल। 130 करोड़ भारतीय लगे हुए हैं देश को आगे बढ़ाने में। सही कहा आपने। चलिए, बहुत और वो मेहनत कर रहे हैं तमाम जानकारी देने के लिए। तो देखा आपने, जो भारत की अर्थव्यवस्था को मरी हुई गिरी हुई बता रहे थे, उनको तमाचा मारने वाली रिपोर्ट सामने आ गई है जो बता रही है कि भारतीय एक दिन में कितनी खरीदारी अपने त्योहारों पर करते हैं और कैसे भारत की अर्थव्यवस्था लगातार ऊंचाइयां छू रही है। ये बात कांग्रेस को भी सुननी और देखनी चाहिए। और हो सकता है इस रिपोर्ट को देखने के बाद उन कांग्रेसियों का सिर चकरा जाएगा जो लगातार भारत की अर्थव्यवस्था पर सवाल खड़े कर रहे थे, डोनाल्ड ट्रंप के राग को अलाप रहे थे। अब उन सभी को आईना दिखाने वाली रिपोर्ट सामने आ गई है। फिलहाल इस खबर को लेकर आप क्या राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तमाम बड़ी खबरों की अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार।